students, this is Fortunate Limited, was asked in 2017 board exams. Following is a summary balance sheet of Fortunate Limited as on 31st of March 2018. Liabilities rupees and asset rupees is given to you. Contingent liabilities. Now, first of all, what is the meaning of a contingent liability? A liability which is written outside the balance sheet. It is not written inside the balance sheet. It is written outside the balance sheet because it may or may not arise in the near future. That is why it is called as a contingent liability. So it is not written on the liability side. So whenever you are paying off such liability, then your balance sheet is not getting affected. That is why you have to debit capital reduction account, not the liability account. Okay. So the contingent liabilities are number one, arrears of cumulative preference dividend for 2 years. 2 साल का dividend भरना बाकी है. And claim for damages pending in the court of law is 1 lakh. तो दो contingent liability है. क्या करना है? पे करना है, नहीं करना है, बाद में देखेंगे. पे नहीं करना होगा तो टेंशन ही नहीं, उसका कोई जर्नल एंट्री नहीं आएगा. लेकिन अगर पे करना होगा तो जर्नल एंट्री आएगा. इतना याद रखो. ओके. सो आगे चलते हैं. The board of directors wish to show the realistic picture of the assets of the state of affairs of the company's position, and the following scheme of reconstruction was duly approved. First, 8% preference shares of 100 each were to be reduced to equal number of fully paid of preference shares of 60 each. पहले preference shareholders का एंट्री मार देते हैं. So preference shares कितने थे? 7,000 थे. 7,000 preference shares थे. कितने का था? 100 रुपीस का था. मतलब 7 लाख के preference shares थे. अभी क्या कर दिया कि उसको 60 each में reduce कर दिया, fully paid. तो 7,000 preference share ही रहेंगे. बट कितने का हो जाएगा? अभी 60 का हो जाएगा. मतलब 4,20,000 के हो जाएंगे. अरे बराबर है, बस इतना ही बोला गया है. फिर से एक बार लॉजिक समझ लेते हैं. सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बुला लिया, सब आ गए. 7,000 लोग बैठे. सब लोग है चना खा रहे हैं, वटाना खा रहे हैं, कुरमुरा खा रहे हैं, क्योंकि बजट नहीं है ना कंपनी का. चना वटाना ही खिला रही है. अब हमने बोला कि तुम्हारे पास कितने का प्रेफरेंस शेयर है. सब लोग होशियारी मार के बोल रहे हैं सर हमारे पास 700 रुपए का प्रेफरेंस शेयर है. मैंने बोला लाओ लाओ. तो इनको लगा कि भाई 100 का तो 200 का देंगे. 100 का तो 200 का नहीं मिलने वाला. 100 का शेयर ले लिया और हमने उनके बदले में क्या दे दिया? कितने का शेयर दे दिया? 60 रुपीस का. फुल्ली पेड बोला है. फुल्ली पेड मतलब जूना शेयर ले लो, नया शेयर दे दो. एंट्री जूना शेयर डेबिट, नया शेयर क्रेडिट. तो जूना शेयर कितने का है? 8% प्रेफरेंस शेयर्स. 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नया 8% ही है, तो बोला ही नहीं है ना. शेयर कैपिटल अकाउंट. जूने कितने के शेयर्स थे? 7 लाख के शेयर ले लिए. नए कितने के शेयर दिए? 4,20,000 के दे दिए. कितने शेयर्स दिए वो जरा लिख के रखो, सो दैट जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपने को याद आएगा. और बाकी का कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन. कौन होता है? तकलीफ. 2,80,000. इजी. आगे चलते हैं. इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each में reduced to an equal number of fully paid equity shares of 2.5. इक्विटी शेयर का भी सेम हो गया. पहले कितने थे इक्विटी शेयर्स? 80,000 इक्विटी शेयर्स थे. कितने के थे? 100 रुपए के, सॉरी 10 रुपए के थे. 8 लाख. अभी सेम इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सेम, लेकिन अभी क्या कर देंगे हम लोग? 2.5. तो 2.5 into 8 is 2 lakhs. बराबर. तो जूने इक्विटी शेयर ले लो, डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. जूना इक्विटी शेयर ले लो 8 lakhs. बराबर. 2 नया इक्विटी शेयर ले लो. शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट. कितने के? 2 lakhs. खाली लिखना पड़ेगा कितने रुपए का है बस, सॉरी कितने शेयर, सो दैट बैलेंस शीट बनाएंगे तो ये काम आएगा. कैपिटल रिडक्शन. how much? कौन तकलीफ? नहीं तकलीफ. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, intangible and fictitious assets accumulated losses to be written off. बेसिक एंट्री, इजी एंट्री. गुडविल इंटेंजिबल है, उसको राइट ऑफ करना है. डेबिट को कम करना है, तो क्रेडिट टू
जुडविल, कितना जुडविल 1,65,000। और किसको कम करना है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को कम करना है, डेबिट को कम करना है, क्रेडिट कितना 10। और किसको कम करना है? लॉस को, टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट कितना 5,40,750। जरा टोटल मार के बोलो कितना आता है, काय का बोलेंगे तुम लोग, कितना है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, मुझे ये करना पड़ेगा, डेबिट कितना आएगा? 5,40,000, 6,40,000, 7,15,750। चेक कर लो बॉस कितना आ रहा है, 7,15,750 आता है क्या? मान इधर आंसर नहीं है, आगे चलते हैं। नंबर सी, 8% preference shareholders agreed to waive 1 year's dividend and to accept equity shares of 2.5 each fully paid for the balance arrears of dividend। अभी arrears of dividend चलो निकाल लेते हैं। arrears of preference dividend 8% preference share capital था 7 लाख, आराम से देखते हैं। preference dividend निकालेंगे 7 लाख का 8% of 7 lakh is 7 8 is 56,000 एक साल का, तो 2 साल का बाकी है, मतलब 1,12,000 बाकी है। इंग्लिश में देखो ना क्या बोला है, कोई भी समझेगा, देख लो ना। 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एग्रीड टू वेव 1 year's डिविडेंड, 1 साल का वो लोग ने माफ कर दिया। एंड टू एक्सेप्ट इक्विटी शेयर ऑफ 2.5 फुल्ली पेड फॉर द बैलेंस अरियर्स ऑफ डिविडेंड, मतलब 2 साल का बाकी था ना, 2 साल का बाकी था। चलो ना लिख देता हूं, इसको नहीं समझेगा। ये 1 साल का बाकी था, ये 1 साल का बाकी था। 1 साल का वो लोग ने बोला हम माफ करते हैं, वो लोग ने बोला माफ करते हैं। तो अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड लायबिलिटी में है क्या? कोई लायबिलिटी है क्या? लायबिलिटी कम हुई क्या? लायबिलिटी कम हुई तो जर्नल एंट्री आएगी, लायबिलिटी कम नहीं हुई तो जर्नल एंट्री नहीं आएगी। थोड़ा दिमाग में डाल दो। Liability 56,000 we had to pay. It was a contingent liability we had to pay, but it was not given on the liability side. So any liability which is waived off, if it is there in the liability, then there will be a journal entry. If the 56,000 rupees is not there in the liability, so उसका कोई journal entry आने का सवाल ही नहीं है। इसका आएगा। इसका क्या किया ये लोग ने? प्रेफरेंस शेयर्स दिया। क्या किया ये लोग ने? प्रेफरेंस शेयर्स दिया, बराबर ना? सॉरी, इक्विटी शेयर दिया। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 56,000 टू क्या दिया इनको? इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, कितना दिया दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट ना। 56,000 का दिया, बट 56,000 को 2.5 से डिवाइड करो, देखो कितना आ रहा है। 56,000 डिवाइड बाय 2.5, 56,000 डिवाइड बाय 2.5 करो ना, कितना आता है बोलो ना। वो इधर लिखो 2.5 इनटू ऐसा कर दो, जितना आएगा उतना लिख दो। नंबर ऑफ शेयर्स मालूम पड़ जाएगा ना कितने शेयर्स दिया, क्योंकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल जब लिखेंगे तो कितने इक्विटी शेयर्स है हमें लिखना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स तुम लोग निकालो। इधर मेरे पास आंसर नहीं है, मैं निकाल नहीं सकता, और कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। आगे चलते हैं, आगे नेक्स्ट हो गया ना। ओके, नेक्स्ट डी, स्टॉक टू बी रीवैल्यूड एट 2 lakhs एंड डाउटफुल डेट्स रिटर्न ऑफ। स्टॉक रीवैल्यूड 2 lakhs, स्टॉक कितना है? 2,20,000 है, तो 2 लाख हो गया। 2,20,000 है तो 2 लाख हो गया, तो कम हो गया ना, 20,000 कम हो गया। तो कम हो गया तो डेबिट कम हुआ तो क्रेडिट, तो 2 स्टॉक कितना कम हुआ? 20,000 कम हुआ, बराबर। एंड डाउटफुल डेटर्स टू बी रिटर्न ऑफ, डाउटफुल डेटर्स कितना है? 60,000, रिटर्न ऑफ 2 डाउटफुल डेटर्स कितना है? 60,000। डेबिट क्या आएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 80,000. Hope this is clear. Being the value of stock reduced and doubtful debtors written off. Okay, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ये रब कर देता हूँ, जर्नल एंट्री यहाँ पे कर देता हूँ। ओके, एडजस्टमेंट नंबर इज E. 9% डिबेंचर होल्डर्स
agreed to take over a part of the security of book value 2 lakhs for 2,50,000 in part settlement of their claim. मतलब डिबेंचर्स जो है, टोटल डिबेंचर्स है 3,50,000 एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है दे आर सेक्योर्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. तो लैंड एंड बिल्डिंग से वो सेक्योर्ड है, बराबर ना. मतलब वो लोगों को, मतलब ऐसा है कि वो लोगों ने हमें लोन दिया था तो लैंड एंड बिल्डिंग एज ए सिक्योरिटी रखा था. तो अगर हम लोग ने डिसोल्यूशन किया या लिक्विडेशन किया, कुछ भी किया, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो भी हिस्सा है या लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो डिबेंचर होल्डर्स की है. तो वो लोग ने क्या किया, वो लोग ने क्या बोला इंग्लिश में देखो, 9% डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ बुक वैल्यू 2 lakhs फॉर 2,50,000. मतलब वो लोग ने बोला कि उनका सिक्योरिटी जो है ना वो 2 लाख में ले लेते हैं, लेकिन 2,50,000 का पार्ट सेटलमेंट होगा. मतलब 2,50,000 डिबेंचर होल्डर को देने हैं हमें, तो 2,50,000 नहीं दे रहे हम लोग. सिक्योरिटी कितने की दे रहे हैं, सिर्फ 2 लाख की. इंग्लिश में वापस है, 9% डिबेंचर होल्डर्स एग्रीड टू टेक ओवर द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ बुक वैल्यू 2 lakhs ऑफ बुक वैल्यू 2 lakhs, बुक वैल्यू ऑफ 2 lakhs, 2 लाख का बुक वैल्यू फॉर 2,50,000. मतलब 2.5 लाख के लिए वो लोग 2 लाख का ले रहे हैं, 2.5 लाख के लिए वो लोग 2 लाख का ले रहे हैं, 2.5 लाख के लिए वो लोग 2 लाख का सिक्योरिटी ले रहे हैं. तो चलो डिबेंचर्स को कट करना है, क्रेडिट को कट करना है, डेबिट 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. कितने के डिबेंचर जाएंगे, 2,50,000 के. वो लोग क्या ले रहे हैं, सिक्योरिटी ले रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग. सिक्योरिटी में लैंड एंड बिल्डिंग है, वो लोग ब्रैकेट में दिया है देखो 2 लाख, और 50,000 क्या है, फायदा है, कैपिटल रिडक्शन. होप यू अंडरस्टैंड. कितना, 50. ओके ओके. तो सिक्योरिटी कितने ले रहे, 2 लाख, लेकिन सेटलमेंट कितने का कर रहे हैं, 2.5 लाख का. 2.5 लाख का 2 लाख में कर रहे हैं, तो 50,000 का क्या है, हमारे फायदा है. ओके, आगे चलते हैं. एडजस्टमेंट नंबर, कंटिन्यू. एंड एग्रीड टू वेव इंटरेस्ट पेबल टू देम. वो लोग ने अपना लायबिलिटी कैंसिल किया. अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर लायबिलिटी में दिया है क्या, अगर दिया है तो ये एंट्री आएगा, नहीं दिया तो एंट्री आएगा ही नहीं. एक लायबिलिटी है उसको वे ऑफ करना है तो एंट्री आती है, एक लायबिलिटी नहीं है उसको वे ऑफ करना है तो एंट्री आने वाला नहीं है, तो इसका एंट्री आएगा नहीं क्योंकि लायबिलिटी में दिया नहीं है. देखते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया है, लायबिलिटी में दिया है, तो इसका एंट्री आएगा. सो लायबिलिटी को वे ऑफ करना है, क्रेडिट को खत्म करना है, डेबिट. अक्रूड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 15,750 टू कैपिटल रिडक्शन. वे ऑफ कर रहे हैं, पे नहीं कर रहे हम लोग लायबिलिटी को, 15,750. ओके, आगे चलते हैं. क्रेडिटर्स एग्रीड टू फॉरगो 10,000 सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट कंपनी मस्ट पे देम हाफ ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट इमीडिएटली. क्रेडिटर्स ने बोला कि 10,000 हमारे माफ कर दो, और बोला है कि कंडीशन ये है कि आधा अभी देने का, अभी के अभी देने का. तो क्रेडिटर्स माफ करते हैं. चलो क्रेडिटर्स कितने हैं बोलो, क्रेडिटर्स कितने हैं, क्रेडिटर्स 3,10,000 है, तो 10,000 वो लोग माफ कर रहे हैं, तो माफ करने का एंट्री पहले कर देते हैं. तो क्रेडिटर क्रेडिट है, कट करने के लिए डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू, माफ कर रहे हैं ना, टू कैपिटल रिडक्शन. हाउ मच, 10,000. 10,000 माफ कर दिया, और क्या बोला, 50% हमारे को पे कर दो, तो पे कर दो. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैक. कितना पे कर रहा है, 50%. टोटल कितना है क्रेडिटर, 3,10,000. 3,10,000 में से 10 माफ कर दिया, 3 लाख का आधा कितना, 1,65,000. कोई प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स, आगे चलेगा. The contingent liability of claim for damages materialized to the extent of 50% which company paid immediately. Contingent liability 1 लाख का था वो कोर्ट का, उसका 50% इमीडिएटली पे किया. लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी रहती तो लाइबिलिटी को राइट ऑफ करने के लिए डेबिट, क्रेडिट को राइट करना डेबिट, लेकिन लाइबिलिटी है ही नहीं, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैक. कितना पे किया, 50%, मतलब 50 लाख. एनी प्रॉब्स, नो प्रॉब्स. आगे चलते हैं. नेक्स्ट, द डायरेक्टर्स एग्रीड
टू कन्वर्ट देयर लोन इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 2.5। डायरेक्टर लोन है, क्रेडिट है, उसको खत्म करना है, तो डेबिट डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू क्या में कन्वर्ट करने का बोलते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का लोन था, 76। कितने का लोन था, 76। कैसे लिखेंगे, 76,000 को क्या करो 2.5 से डिवाइड करो ना, तो 2.5 इंटू, मेरा कैलकुलेटर नहीं है, तुम लोग डिवाइड करो, इधर भी डिवाइड करने का ना, तो 77,000 डिवाइड बाय 2.5 करो और नंबर ऑफ शेयर लिख दो। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। एक और एंट्री आएगी लास्ट की, क्या एंट्री आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बराबर। इस सम में बैलेंस भी निकालो और बैलेंस शीट भी बनाओ। मैं 10 बजे के आसपास क्या करता हूँ, इसका बैलेंस शीट का फोटो भेजता हूँ। बैलेंस शीट में बनाता नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप पे मुझे बोलो कि सर ये वाले प्रॉब्लम का आप बैलेंस शीट बना के दो, तो मैं बैलेंस शीट बना के दूंगा। अरे बराबर, नहीं तो मैं इसका पिक भेजता हूँ, समझने की ट्राई करो, बिकॉज मुझे टाइम लगता है, समझ में आ रहा है ना। मुझे फिर से एक बार जर्नल एंट्री लिख के मेरे को स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर एक साथ जरा एक्यूमुलेट करना पड़ेगा, डिफिकल्ट है मेरे लिए। दूसरे लेक्चर्स भी स्टार्ट हो गए इसके लिए, तो तुम लोग क्या करो कि ये कंप्लीट कर दो, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बना के बैलेंस लेके आओ। बैलेंस बोल दो क्या कितना आता है, बैलेंस आता है 54,000। चेक करो एक बार तुम लोग अकाउंट बना के, 54,000 आता है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, मैं बैलेंस शीट का फोटो भेजता हूं आपको। ओके, बाय बाय।